फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ अमृता। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आज हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। चलिए, हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम परिमेय संख्या को अच्छे से पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को नंबर्स के बारे में जानना होगा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो कि गिनती की संख्या है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 आर ऑल नेचुरल नंबर। 1 से इन्फिनिटी तक जितना भी है वो सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है देखते हैं। All natural numbers together with zero are called whole numbers. सभी प्राकृत संख्या और उसके साथ जीरो वो क्या है? होल नंबर्स है, पूर्ण संख्या है। 10, 0, 1 2 3 यानी कि प्राकृत संख्या में एक जीरो सिर्फ जोड़ देने से वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक, आर ऑल होल नंबर्स। क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। बट जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो जो है वो होल नंबर है, लेकिन वह क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। बाकी जितने भी संख्या है वो क्या होल नंबर में आएंगे। नेचुरल नंबर का जितना भी नंबर है वो सब होल नंबर में आएंगे। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कोई को ये पता भी नहीं होगा कि इंटीजर्स आखिर होते क्या हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। All natural numbers, zero and negatives of counting numbers are called integers. जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृत संख्या है और जीरो है और निगेटिव नंबर्स, निगेटिव मतलब जैसे -1, -2, -3 ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जितने भी गिनती के संख्या है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। 10 ... -5 -4 -3 ... यानी ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। ओके, -3 -2 -1 निगेटिव में इन्फिनिटिव तक जाएगा और ये पॉजिटिव में इन्फिनिटिव तक जाएगा। ओके, ये सब क्या है? ETC एक्सेट्रा आर ऑल इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए देखिए, 1 2 3 4 ... आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितना भी ये जो पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और -1 -2 -3 -4 -5 ... एक्सेट्रा आर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए, जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव, जो कि ना तो पॉजिटिव है और नॉन नेगेटिव, और ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। क्लियरली अ पॉजिटिव इंटीजर इज द सेम एज द नेचुरल नंबर। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है? जैसे नेचुरल नंबर के तरह है, सेम टू सेम। जैसे नेचुरल नंबर है वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी पढ़ाई आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मैथ्स के अलग अलग चैप्टर्स के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता सकूं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। भिन्न क्या होता है? चलिए इसके बारे में देखते हैं। जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों को जानना होगा। ओके, इसीलिए मैं आपको एक एक करके सारे नंबर्स को बता रही हूँ। द नंबर ऑफ द फॉर्म, वह ऐसा नंबर जो कि A/B के फॉर्म में होता है, वेयर A एंड B आर नेचुरल नंबर, जहां A और B क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा, आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। 10 2/3 3/8 11/5 102/23 etc आर ऑल फ्रैक्शंस। ये क्या सब है? फ्रैक्शंस है। और ये क्या है? नेचुरल नंबर है। देखिए 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 11 भी नेचुरल नंबर है, 102 भी नेचुरल नंबर है। नीचे भी जितना भी
डिनोमिनेटर में है वो सब भी नेचुरल नंबर है। यहाँ पे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाय बी, जो कि ए बाय बी के फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स होगा, आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, उसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं अच्छे से हिंदी में भी समझा देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जानने के लिए, जो चैप्टर है उसके बारे में अब हम लोग आए हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ओके, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर आसान हो जाए, इसलिए मैं सारे टॉपिक को हिंदी में भी समझा देती हूँ, ताकि उनको भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलिए रैशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, ऐसा नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या होगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुआ, इंटीजर्स निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। इंटीजर्स सारे होते हैं, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, और जीरो भी इंक्लूड होता है। अभी मैं आप लोगों को इंटीजर्स बता चुकी हूँ। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब जितना भी अंक है, पूर्णांक जितना भी अंक है सारे उसमें इंक्लूड हैं। ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। आर कॉल्ड क्या है, रैशनल नंबर, और उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम, जो नंबर जो है जो नंबर p बाय q के फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि q जो है डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसका देख लेते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स 2 बाय -4, -6 बाय 17, 8 बाय -8 बाय -3, 2 बाय 5 इज अ रैशनल नंबर। देखिए इंटीजर्स है तो निगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा, या दोनों निगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना, सिर्फ p बाय q के फॉर्म में रहना चाहिए, और डिनोमिनेटर उसका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जीरो इज अ रैशनल नंबर। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल में, जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। सिंस वी कैन राइट, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए, जीरो इक्वल टू 0/1, क्योंकि जानते हैं हम लोग कोई भी यदि एक पॉइंट है 2 है तो हम ऑटोमेटिक इसके नीचे में 1 रहता ही है, 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 का उतना कोई वैल्यू नहीं है। 3 के नीचे 1 है, हम लोग समझ रहे हैं। कोई भी एक अंक लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक 10 के नीचे 1 होगा ही। ओके, विच इज द कोसेंट ऑफ 2 इंटीजर्स विथ ए नॉन जीरो डिनोमिनेटर। समझ रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो होगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। समझ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक सारे क्या है, नेचुरल नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। वी कैन राइट 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, p बाय q के फॉर्म में है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 है, 3 इक्वल टू 3/1 एंड सो ऑन। मतलब इसी प्रकार से चलता जाएगा। मतलब जितना भी नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। इन जनरल इफ n इज ए नेचुरल नंबर, देखते हैं जनरली देखते हैं कि मान लीजिए कि यदि n नेचुरल नंबर है देन कैन राइट इट एज n/1। इसलिए यदि n नेचुरल नंबर है, n कोई भी संख्या हो सकता है, n मान लेते हैं, तो n/1 क्या हो जाएगा, p बाय q के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है हो जाएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 4। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इसी तरह से जितना भी इंटीजर है वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। इफ m इज एन इंटीजर, यदि m एक इंटीजर है देन वी कैन राइट इट एज m/1। इसलिए हम लोग, यदि m एक इंटीजर है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं m/1, p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज क्लियरली अ रैशनल नंबर। Thus every integer is a rational number। इसलिए प्रत्येक जो इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या है, वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे पूर्णांक है, मान लीजिए यहाँ पे पूर्णांक है -5,
तो अब इसको हम रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में करना होगा अब हमको इसको, तो -5/1 p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। इंटीजर्स सिर्फ माइनस में नहीं होता है, माइनस में भी होगा। यदि 5 दिया रहेगा तो 5/1, 0 दिया रहेगा तो 0/1। हम लोग अभी देख चुके हैं कि इंटीजर्स जो होता है पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या हुआ, जितना भी अंक है उस सबको पूर्णांक बोलते हैं। ओके, चलिए अब 5 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी फ्रैक्शंस इज रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस क्या है, जो a बाय पी बी के फॉर्म में हो। लेट a बाय बी बी ए फ्रैक्शंस। a बाय बी क्या है, फ्रैक्शंस है। देन a एंड b आर होल नंबर्स, और a और b क्या है, होल नंबर्स है। एंड b इज नॉट इक्वल टू a, और b और a एक दूसरे के बराबर नहीं है। बट एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स, लेकिन प्रत्येक होल नंबर जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। दस a बाय b इज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलिए दस a बाय b इज द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर, यानी a बाय b क्या है, दो पूर्णांकों का गुणनफल है। सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, और b जो है 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए a बाय b इज ए रैशनल नंबर। इसलिए a और b क्या, a बाय b क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। हेंस एवरी फ्रैक्शंस इज अ रैशनल नंबर, इसलिए प्रत्येक भिन्न जो है वह भी एक रैशनल नंबर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है। चलिए पॉजिटिव रैशनल नंबर देखते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या। ओके, इसको हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ पॉजिटिव, एक परिमेय संख्या पॉजिटिव है यदि पॉजिटिव है इफ इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे देख लीजिए दोनों पॉजिटिव 4/5, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। या -5/-4, तो देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5/4, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं ना। ईच ऑफ द एग्जाम्पल देख लीजिए, ईच ऑफ द नंबर्स 5/7 अभी मैं बताई, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव हट जाएगा तो पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव है तो भी रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। दोनों निगेटिव है तो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ रहे हैं ना, इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। चलिए अब निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है देख लेते हैं। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी ए निगेटिव रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या को निगेटिव ऋणात्मक, इसको ऋणात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द अदर इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर तभी होगा जिसमें जब या तो क्या बोलता है उसको, नॉमिनेटर यानी हर अंश या डिनोमिनेटर हर, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। नॉमिनेटर मीन्स, न्यूमिनेटर मीन्स होता है अंश, अंश यानी ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। और डिनोमिनेटर मीन्स वो होता है हर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। समझ रहे हैं ना। नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जब या तो नोमिनेटर एंड या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तभी वन निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर्स, देखिए प्रत्येक नंबर, इसमें ऊपर वाला नोमिनेटर यानी अंश निगेटिव है, हर पॉजिटिव है। इसमें अंश पॉजिटिव है, हर निगेटिव है। इसमें अंश निगेटिव है, हर पॉजिटिव, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, या तो अंश पॉजिटिव होगा, हर निगेटिव होगा, या हर पॉजिटिव होगा, अंश निगेटिव होगा। इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम?
यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ। और मेरी पढ़ाई यदि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब मैं रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो इसका प्रॉपर्टीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए, इसका 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। चलिए देखते हैं क्या है 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी 1, इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, यदि p और बाई q एक परिमेय संख्या है एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर्स, और m जो है नॉन जीरो इंटीजर्स है, देन p बाई क्यू इक्वल टू, देखिए p इंटू एम, q इंटू m, मतलब अंश में भी m से मल्टीप्लाई किए और हर में भी m से मल्टीप्लाई किए। दस अ रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, इस प्रकार रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा, रहेगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इंटीजर्स से। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव -2/3 दिया हुआ है, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को भी 2 से, फिर -2 को 3 से, मान लीजिए इसको m मान लिए हम, सेम से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका कितना, ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, रैशनल नंबर हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 क्या है देखते हैं हम लोग। इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, यदि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर, और m क्या है, कॉमन डिवाइजर है ऑफ p एंड q, p और q का कॉमन डिवाइजर है, तो देन p बाई क्यू इक्वल टू p डिवाइड बाय m, q डिवाइड बाय m। thus on dividing the numerator and denominator of a rational number by a common divisor, it's remain unchanged. Okay, on dividing the numerator and denominator of a rational number, एक rational number को जब चलिए, अब मैं रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो इसका प्रॉपर्टीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए, इसका 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। चलिए देखते हैं क्या है 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी 1, इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, यदि p और बाई q एक परिमेय संख्या है एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर्स, और m जो है नॉन जीरो इंटीजर्स है, देन p बाई क्यू इक्वल टू, देखिए p इंटू एम, q इंटू m, मतलब अंश में भी m से मल्टीप्लाई किए और हर में भी m से मल्टीप्लाई किए। दस अ रैशनल नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, इस प्रकार रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा, रहेगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम इंटीजर्स से। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव -2/3 दिया हुआ है, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को भी 2 से, फिर -2 को 3 से, मान लीजिए इसको m मान लिए हम, सेम से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसका कितना, ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, रैशनल नंबर हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 क्या है देखते हैं हम लोग। इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, यदि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, एंड m इज अ कॉमन डिवाइजर, और m क्या है, कॉमन डिवाइजर है ऑफ p एंड q, p और q का कॉमन डिवाइजर है, तो देन p बाई क्यू इक्वल टू p डिवाइड बाय m, q डिवाइड बाय m। thus on dividing the numerator and denominator of a rational number by a common divisor, it's remain unchanged. ओके, रैशनल नंबर के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं कॉमन डिवाइजर से, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो क्या बचता है, अनचेंज्ड होता है। देखिए दिखाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। वी हैव 32/36 है, तो इसको मान लीजिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 32 4 8 जा 32 हो जाएगा डिवाइड करके, और 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो SCF ऑफ 32 एंड 36 इज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का SCF जो निकलेगा 32 और 36 का कितना निकलेगा, 4 हो जाएगा, इसलिए इसको
कॉमन डिवाइजर से, दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा ना, जैसे देखिए 32 और 36 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले देखिए कॉमन डिवाइजर हम लोग कैसे निकालते हैं। 32 है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे 1। ओके, चलिए अब फिर देखिए 36 का करेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें से जो कॉमन होता है ना वही होता है एचसीएफ। एलसीएम निकाल लिए, उसके जो कॉमन आ रहा है वही होता है एचसीएफ। तो 2 इंटू 2 दोनों में है, उसके बाद तो बाकी ये 3 ठो 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, और 3 3 तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही हो गया 4 एचसीएफ हो जाएगा, यानी कॉमन डिवाइजर। दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा ना उसी से डिवाइड करें। तो देखिए यहाँ 32 को 4 से डिवाइड किए तो 8 हो जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड किए 9 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज 4। 32 और 36 का एचसीएफ क्या निकला, कॉमन डिवाइजर करके 4 निकला। इसी तरह 27 और 63 का अभी जैसे एलसीएम निकाल के देख लिए हैं तो 9 आता है, इसलिए 9 से इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आप समझ गए कि कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो अनचेंज्ड होगा। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टी 3 देखते हैं क्या है। On multiplying the nominator and denominator of a given rational number, rational number दिए हुए rational number के nominator और denominator को multiply करेंगे by the same non-zero numbers, we get a rational number। मतलब एक ही नंबर से nominator को, जैसे 2 से अंश को गुना करेंगे तो हर को भी 2 से गुना करेंगे। नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर, जो इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होगा उसका इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली ऑन डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर, इसी प्रकार से दिए हुए रैशनल नंबर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। उसी प्रकार यदि हम लोग कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को जो रैशनल नंबर प्राप्त होगा वह इक्विवेलेंट होगा दिए हुए रैशनल नंबर के। ओके ओके, आप लोग समझ गए हैं समझ गए कि जो दिया हुआ रैशनल नंबर होगा उसको यदि कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो जो रैशनल नंबर प्राप्त होगा वह दिए हुए रैशनल नंबर के बराबर होगा, thus इक्विवेलेंट होगा। thus two rational numbers are said to be equivalent if one can be obtained from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero numbers। समझ गए? Thus two rational number, 2 rational number are said to be equivalent, उसको equivalent कह सकते हैं if one can be obtained, जो एक प्राप्त होता है from the other by, दूसरे से by multiplying और dividing, या तो multiplying करेंगे या dividing करेंगे its nominator, उसके अंश को, and denominator, उसके हर को by the same non-zero numbers, एक ही नॉन जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, एक अंश को हर को, या तो डिवाइड करेंगे, तब जो प्राप्त होगा उसी को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। 10 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर इक्वल। इसी प्रकार से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर। 4 रैशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है जो कि ये जो दिया हुआ रैशनल नंबर के उसके इक्विवेलेंट हो। तो 3/4 यदि दिया हुआ है तो हम सेम नॉन जीरो नंबर से ऊपर और नीचे दोनों को गुना करेंगे, अंश को भी गुना करेंगे, हर को भी गुना करेंगे। तो 3 गुना 4, 3 गुना 2 और 4 गुना 2, फिर 3 गुना 3, 4 गुना 3, फिर 3 से किए, फिर 4 से किए, फिर 5 से किए। इसी तरह 3/4 इक्वल टू 6/8, 9/12। देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस लगभग सेम है, 3 का के बाद 6, 9, 12, मतलब ये एक टेबल आ रहा है, देख रहे हैं ना।
तो ये क्या हो जाएगा, चारों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। 10 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/4 आर 6/8, 9/12, 12/16 एंड 15/20। ओके, चलिए इसी तरह से दूसरा नंबर देखते हैं। 5/-7 है, तो इसको भी हम लोग 2 से करते हैं, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। तो देख लेंगे 5/-7 का आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, देख रहे हैं निकल गया 10। 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/-7 आर इतना 10/-14, 15/21, 20/-28 और 25/35। ओके, इज दैट क्लियर? ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसे अभी यहीं खत्म करती हूँ और आगे का चैप्टर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट रैशनल नंबर का ही क्लास लूंगी, उसमें मैं बहुत तरह के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगी। तो आप लोगों को यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप लोगों की इच्छा हो तो। और मेरी ये जो आप लोगों को पढ़ाने की मेहनत है उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।